हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का वीडियो है वो है प्रारंभिक शिक्षा के कुछ कार्यक्रम हैं, वो क्या क्या हैं उसके बारे में है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम लाए गए हैं जो प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बना सकें। तो इस वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश की जो सुपर टेट परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, सी टेट की परीक्षा है और यहाँ तक कि केवीएस एनबीएस की परीक्षा है जो पीआरटी लेवल की है, और ये जो जिसमें भी पेडागोजी पूछा जाता है उसमें सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और खासकर केबीएस के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली योजना के बारे में जो हमने लिखा उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य था, क्यों शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और कब शुरू किया गया था। तो इसका जो आरंभ का जो प्रस्ताव था वो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें किया गया था, और इसको जो इसकी शुरुआत कब हुई वो आप बताएंगे 1987 से 1988 के बीच में हुई थी। मतलब 86 का जो प्रस्ताव है वो 87-88 में जाकर के शुरू हो गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसे उच्च प्राथमिक स्तर तक भी बढ़ाया गया था, तो आप बताएंगे कि हाँ बढ़ाया गया था। ये 1993-94 में, मतलब 1993-1994 में इसको प्राथमिक शिक्षा से बढ़ा करके उच्च प्राथमिक शिक्षा जिसको हम लोग जूनियर कहते हैं उस लेवल तक इसको भी बढ़ाया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि 2002-2003 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। बाद में इसको क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शैक्षिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को सुनिश्चित करना। मतलब प्राथमिक विद्यालय में शैक्षिक सामग्री क्या क्या चाहिए, उनकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्राथमिक विद्यालय हेतु, वो सब, और उसमें अध्ययन अध्यापन के लिए क्या क्या सुविधाओं की आवश्यकता होगी, उन सभी के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया था। ये सबसे पहली जो इसकी आवश्यकता है वो किस पर जो जोर देता है किन की सुविधाओं पर, तो सबसे पहले भवन निर्माण, कि भवन कैसा होना चाहिए। शैक्षिक उपकरण, मतलब ये शिक्षा में किस किस उपकरण की जरूरत पड़ेगी, ऑडियो विजुअल कौन सी सामग्री आपको चाहिए पढ़ाने के लिए। विज्ञान उपकरण, मतलब जो प्रयोगशाला है उसमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है। शौचालय का निर्माण, चटाई कुर्सी, कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे चौक डस्टर वगैरह, मनोरंजन सामग्री, संगीत उपकरण एवं श्रव्य उपकरण जैसे अनेक संसाधनों की पूर्ति के लिए बनाया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत हुई वो इस उद्देश्य से हुई कि आपको जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, इतना आपको बता देना है। अब आइए अगला जो कार्यक्रम है उसका नाम है पी मोस्ट। पी मोस्ट क्या है, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। इसका मतलब होता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम शिक्षकों के लिए है। तो इसका क्रियान्वयन कब किया गया, 1986 में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए किया गया। मतलब जो प्राइमरी टीचर थे, जो जूनियर के टीचर थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी इसके बारे में इस योजना में बताया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना। मतलब जो टीचर हो वो बच्चों में और स्वयं में व्यावसायिक जो ज्ञान है उसको बढ़ाएं और बच्चों को भी वो दें, जिससे कि बच्चों में जो है प्राथमिक स्तर से ही कुछ बुनियादी कौशल का जो है जन्म हो सके, उनमें विकास हो सके, जिससे वो आगे चल के अपनी आजीविका आराम से चला पाएँ। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पी मोस्ट कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया। मतलब जो ये 87-88 में शुरू हुआ उसके बाद 2 साल के बाद 1990 में इस कार्यक्रम को पी मोस्ट में मर्ज कर दिया गया, इसको भी उठा करके इसमें मिला दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है SOPT, इसको बोलते हैं सोशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। इसकी शुरुआत की गई। इसका हिंदी में इसका क्या मतलब है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ये प्राथमिक शिक्षकों का एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत किसने की थी, आपसे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 1993-94 में। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो MHRD ने की थी। MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है। अगला जो कार्यक्रम था उसका नाम है CIET। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसका काम क्या है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऑडियो एवं वीडियो कार्यक्रम तैयार करना। ये CIET का उद्देश्य है।
अब अगली योजना का नाम है बेसिक शिक्षा परियोजना, BEP, इसको बोलते हैं बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। आपसे ज़्यादातर तो फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि BP से आप क्या समझते हैं, BP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए CIET का फुल फॉर्म बताइए, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए SOPT का फुल फॉर्म बताओ, तो ये होता है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। अगर आपसे PMOS का फुल फॉर्म पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो है ही है। तो आपसे सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और दूसरी बात उसका उद्देश्य, इससे ज़्यादा जो है इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। अब जहाँ तक रही इतनी डिटेल की, तो इतना डिटेल इसलिए दिया गया है कि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहें तो सिर्फ इतना आप पढ़ करके चले जाएंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। बेसिक शिक्षा की जो परियोजना है ये BEP है। इसका क्या उद्देश्य था, यह एक राज्यवार संचालित योजना है आपसे। और इसका उद्देश्य क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, और सब जगह जितने भी स्टेट में ये लागू है, इनका एक ही उद्देश्य है, 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। और इसमें जो विशेष प्रावधान क्या है, पिछड़े बालकों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ये जोर देता है जो BEP है। और ये जो अस्तित्व में कब आया, तो 5 अक्टूबर 1993। आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 5 अक्टूबर 1993 से अब तक ये अस्तित्व में बना हुआ है। ये बेसिक एजुकेशन पर लागू होता है और स्टेट वाइज एक प्रोग्राम है, और इसका उद्देश्य क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो ये था इसका डिटेल। अभी ये इसका पार्ट 1 है। अभी अगले पार्ट में हम और बहुत सारी योजनाओं का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।